बाबा के आश्रम को लेकर भी कई बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। किस तरीके से ये बड़े बड़े आश्रम इस बाबा के थे, ये जानकारी देखिए। ये जानकारी सामने आई है, मैनपुरी का आश्रम है जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक हाथरस में जब हादसा हुआ, भगदड़ मची, तो बाबा वहां से भागकर इसी आश्रम में आया। और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इसी आश्रम में बाबा मौजूद है। पुलिस यहां पहुंची, लेकिन शुरुआती कंपाउंड एरिया में जाने के बाद ही उनकी ओर से कह दिया गया कि अभी हमें बाबा नहीं मिले हैं या बाबा अंदर है। इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, लेकिन सोर्सेस टीवी 9 भारतवर्ष के बता रहे हैं कि मैनपुरी के इसी महल में, इसी आश्रम में ये बाबा मौजूद है। जी हाँ, क्या लेविश, क्या शानदार आश्रम है बाबा का, ये आप देख सकते हैं। और ये मेन आश्रम माना जाता है यूपी के मैनपुरी में। और हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अभी भी मैनपुरी के इसी आश्रम में एक हिस्सा है जिसे कुटीर आश्रम कहा जाता है, वहां पर मौजूद है बाबा। पुलिस की टीम बाहर तो मौजूद है, लेकिन अभी तक बाबा से पूछताछ नहीं की गई है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद, 120 लोगों की जान जाने के बाद भी अभी तक बाबा का कोई बयान नहीं सामने आया है और न ही उसका नाम पुलिस की एफआईआर में दर्ज किया गया। और जाहिर है इस बाबा की गिरफ्तारी कब होगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं मैनपुरी आश्रम का, सीधे रुख करते हैं। पुनीत, अब यह जानकारी सामने आने के बाद और इसके पूरे आसार डे 1 से जताए जा रहे थे कि मैनपुरी के इसी आश्रम में बाबा हो सकता है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस का कड़ा पहरा उसी दिन से इस आश्रम के बाहर है जिस दिन ये घटना हुई थी। और बताया जा रहा है, बाबा के एक मुख्य सेवादार ने भी बताया था कि बाबा 3 बजे के आसपास यहाँ इस आश्रम में पहुंचे थे और वो यहीं पर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा और लगातार पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात की गई है। बाबा के जितने दूसरे आश्रम हैं, किसी भी आश्रम में बाबा का कोई भी पुलिसकर्मी खड़ा हुआ नहीं है। बाहर के लोग, मीडिया के लोग आराम से आश्रम में आ जा रहे हैं। और लेकिन ये जो बाबा का बिछुआ मैनपुरी का आश्रम है, यहाँ पर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा। बाहर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बैरिकेड जो है लगा दिया गया है और कोई भी नहीं अंदर आ सकता। उसके अलावा आप देखेंगे दूर तक जो पुलिसकर्मी है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर कोई भी शख्स बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। हमारे भी सूत्र हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बाबा लगातार इसी आश्रम के अंदर मौजूद है और इसीलिए किसी को भी यहाँ पर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। दिखा रहे हैं कि पुलिस की यहाँ पर घेराबंदी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस क्या सुरक्षा मुहैया करा रही है? कायदे से इस पूरे मामले में लगातार बाबा ही सवालों के घेरे में है। क्यों नहीं इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि बाबा अंदर अगर मौजूद है, क्या उनसे पूछताछ की जरूरत है, क्या उनके बयान लेने की जरूरत है? ऐसी कोई कोशिश होती हुई नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, पहले दिन से ही पुलिस आश्रम के अंदर गई थी और उसके बाद पुलिस का यह कहना था कि जहां तक पुलिस अंदर गई उन्हें बाबा नजर नहीं आए। इसके अलावा बुधवार की रात को एसपी सिटी एसओजी के साथ अंदर गए थे, तकरीबन 1.5 घंटे अंदर रहे, लेकिन बाहर आए तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा मुआयना करने के लिए गए थे कि कहीं कोई सुरक्षा की कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि बाबा उस वक्त भी अंदर थे और पुलिस जो है खासतौर पर देव प्रकाश मधुकर जो कि फरार है, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया, उसकी तलाश में अंदर गई थी। तो पुलिस बाबा की सुरक्षा को लेकर के, आश्रम की सुरक्षा को लेकर के बाबा की लोकेशन किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर रही है। बाबा के लोकेशन को फिलहाल गुप्त रख रही है ताकि कहीं किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना होने पाए। जिन लोगों की मौत हुई थी भगदड़ में, उनके तमाम परिजनों में भी बाद में बाबा को लेकर के गुस्सा था। तो कहीं इस आश्रम पे बाबा की लोकेशन पता ना लग जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो, लोग यहाँ पर ना आए, इसीलिए बाबा की लोकेशन को गुप्त रखा जा रहा है। 2 जुलाई को जो भगदड़ मची, जो हादसा हुआ हाथरस में बाबा के सत्संग के बाद, उसमें 121 लोगों की जान गई और ये बाबा अभी मैनपुरी आश्रम में ही मौजूद है, ये जानकारी मिल रही है। देखना है कि आगे पुलिस का रवैया क्या होता है। बाबा ने अपने झूठ के पुलिंदे को इतना मजबूत बनाया है कि उसके चक्कर में पड़े भक्तों को बाबा में कुछ भी गलत नहीं दिखता। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी, इतनी जाने जाने के बाद भी, सुनिए बाबा के भक्त उसके बारे में क्या कह रहे हैं। परमात्मा का नाम काम करता है और बहुत सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मांड की, जिसे हम नारायण हरि कहते हैं। और नारायण हरि परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मांड की और उनके नाम से इस ब्रह्मांड में काम हो रहा है, समझ रहे हो ना।
और जहाँ भी किसी भी सत्संग में आप जाएं वहाँ परमात्मा का नाम लिया जाता है, तो परमात्मा के नाम से लोगों को फायदा होता है। ये उनको चमत्कार हुआ है? अरे हम सीधे खड़े हैं ना, सत्संग में जुड़े हुए हैं, तो ये चमत्कार ही है। और ये हमारा और ये शरीर आपका और हमारा शरीर, ये चमत्कार नहीं है परमात्मा का? क्या मानते हैं आप भी उनको भगवान मानते हो? आप विचार करें कि ये परमात्मा का चमत्कार नहीं है जो कि हम और ये जो तमाम दुनिया दिखाई दे रही है, हमें सब परमात्मा का ही चमत्कार है। ये तो बिना सत्संग के क्या हमारा आपका चमत्कार है क्या? नहीं, वो तो बिना सत्संग के भी दिख जाएगा। तो बिना सत्संग के वो दिख रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जब तुम है 1 लाख 2 लाख की भीड़ है, जब उसमें ऐसे मट्टी उठाओगे बैठ के, तो उसमें तो खुद ही दब जाओगे। हैं भैया, लाखों भैया उतर जाएगा। जब हम बैठ के, लेडीज है नहीं उठ पाएंगे, बच्चे हैं नहीं उठ पाएंगे, तो मैं तो खुद ही दब जाएंगे। हैं तो पर कोई भोले बाबा की तो कमी है नहीं इसमें। हम लाख नहीं जाते हैं, हमारा उनका कोई संबंध नहीं है प्रभु का। मगर जब अपने कर्म करोगे, दुष्कर्म करोगे, दबोगे, बैठोगे, इतनी 2-4 लाख में तो खुद ही दब जाओगे, नहीं उठने की समस्या मिलेगी तो। और तुम पहले ही भीड़ में भाजे रहे तो वो तो खुद ही दबाएंगे। यानी कि मौत की खुद जिम्मेदार अपने, हाँ अपनी मौत खुद जिम्मेदार बन रही है भाई। उनकी तो कोई कमी है ना भोले बाबा की। हाँ। अच्छा, जब ये घटना घट गई और भोले बाबा वहाँ से निकल रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि उनको रुकना चाहिए था? कितने लोग दब गए, मर गए। तो वे तो पहले गए हैं, घंटा 2 घंटा पहले निकल चुके हैं भोले बाबा तो। अब पीछे अब हम जा रहे हैं, तुम जा रहे पीछे से गाड़ी, तो तुमको मालूम कौन आए रहा हमारे पीछे है, क्या हो रहा हुआ है? नहीं, खबर तो पहुंची होगी ना, किसी सेवादार ने फोन तो किया होगा कि देखो लोग मर गए यहाँ पे। अभी तो कर्मचारी की वो है कमी है, कोई भोले बाबा की तो कोई कमी है ना। चमत्कार आपके जीवन में भी हुआ? बिल्कुल। गले में किसका लॉकेट है? ये परमात्मा का लॉकेट है, नारायण साकार हरि का। ये माता जी है? ये माता जी है, ये प्रभु जी है। अच्छा, हाँ, क्या है उनके अंदर? यही है, सद्ज्ञान है उनके अंदर। परम पिता परमात्मा बातें ही करते हैं, चमत्कार भी दिखाते हैं? नहीं, चमत्कार यहाँ कुछ नहीं है, चमत्कार खुद स्वयं के है। और ये पानी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, पानी को लेकर तो ये श्रद्धा आस्था है जिसकी, वो तो आपके लिए वो क्या है? संत है, भगवान है, क्या है? हमारे लिए तो परम पिता परमात्मा नारायण साकार हरि है। आपके और किसी के लिए हम नहीं कह सकते। मरे हैं, इसको किसकी गलती मानेंगे आप? इसको किसकी गलती कह सकते हैं? ये तो प्रशासनिक परमिशन थी, परमात्मा तो वहाँ से सत्य साथ दे के चले आए। अब आप ही यहाँ से कह के हमसे चले जाएं और हम कूद जाएं गड्ढे में, तो क्या आपकी गलती है? उन्हीं लोगों की गलती है। उन्हीं लोगों की गलती है। तो हाथरस में जो हुआ, जिन लोगों की मौत हुई वो अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इस कदर अंधविश्वास लोगों के अंदर है, अंधभक्ति लोगों के अंदर है।